हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स। इससे पहले हमने क्या किया, 3 वीडियोस बन गई है एपी सीरीज की। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जो, उसकी हमने 3 वीडियोस बना ली हैं, तो वो आप देख सकते हो। उससे रिलेटेड जो हमारे पास शॉर्टकट्स आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आज हम करेंगे। तो कोई कम से कम 4 या 5 शॉर्टकट होंगे, तो वो हम करेंगे आज ट्राई। तो वीडियो काफ़ी देर बाद आई, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा सा अर्जेंट वर्क था जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पाया। तो अब से हम करेंगे, अब कंटिन्यूसली वीडियोस आएंगी, तो आप कंटिन्यूसली अब देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। तो ये क्या होगी, क्वेश्चन के साथ ही हमें समझ में आएगी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, अदरवाइज शॉर्ट ट्रिक का हमें समझ ही नहीं आएगी। तो मैंने पिछली वीडियो में भी एक बताया था वैसे। तो अभी के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक आती है बात, शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे जब, सबसे पहले तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एक होता है हमारे पास, यहाँ फर्स्ट से बात करते हैं फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक की, जिसमें हमारे पास मान लो कि ई एन हमारे पास दिया है। ठीक है, अब इसको पहले तो हमारे पास जो होता है एन टर्म होती है, वो क्या होती है, या तो उसको ई एन बोल सकते हैं या उसको टी एन बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ बोल सकते हैं। तो मैं ई एन ही लेके चलता हूँ क्योंकि सभी जगह मैंने ई एन ही प्रेफर किया है। तो अगर मान लो हमारे पास क्या दिया है, ई एन दिया है, वीडियो हो सकता है लंबी चली जाए, मैंने कोशिश करूंगा कि पूरी ट्रिक्स खत्म कर दूँ एक ही वीडियो में। तो ए एन हमारे पास मान लो दिया है एम कोमा, एक तो ये गिवन होगा हमारे पास, और दूसरा क्या दिया होगा हमारे पास, ए एम इज इक्वल टू दिया होगा हमारे पास एन। ये दो चीज अगर हमारे पास गिवन हो, ठीक है, तो हमें फाइंड करने को बोलेगा हमारे पास ए आर। तो वो इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास एम प्लस एन माइनस आर। ठीक है, अब देखो ये शॉर्टकट देख के तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि ये एग्जाम्पल के बिना कभी भी समझ नहीं आते हैं। ठीक है, सॉरी। तो अब पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। 2-3 एग्जांपल साथ में करवा देता हूँ ताकि साथ में पूरा शॉर्टकट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब एन की जगह क्या है हमारे पास, एन टर्म होती है। ठीक है, तो जब हमने बोला ए एन ए एम, तो मीन्स की हमारे पास 2 एन टर्म होगी, तो कम से कम 2 एपी सीरीज होंगी। ठीक है, अब हमें सीधी उस सीरीज की क्या दी है, टर्म दी है। ठीक है, तो अब हमारे पास मान लो ना कोई सीरीज है, कोई दी है ए से लेकर A1 से लेकर सोन अप टू 10 तक दी है, और A1 से लेकर A20 तक दी है। तो जहाँ पे n क्या हो जाएगा, 10 टर्म तक जो होगा, और m क्या हो जाएगा, जो 20 टर्म तक होगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई एपी सीरीज दी होगी, तो हमने ना तो एपी सीरीज बनाने की कोशिश करनी है, एन और लास्ट टर्म दोनों सीरीज की हमारे पास दी हुई है। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या करते हैं, मान लो हमारे पास क्या दिया है कोई, अगर मान लो हमारे पास दिया एक ए दिया है हमारे पास, मान लो 21। ठीक है, A21 की वैल्यू क्या दी है, जो मैं सीधा कह रहा हूँ, हो सकता है इसकी वैल्यू ना भी आ सके ऐसे, लेकिन एग्जाम में आपको वो परफेक्ट चीज आएगी। तो मैं खुद से लेट कर रहा हूँ, तो हो सकता है गलत हो, लेकिन आंसर अब जहाँ पर सही निकाल के बताऊंगा आपको उसका। तो क्या होगा, A21 मान लो हमारे पास कितना दिया है, मान लो 7 दिया है। ठीक है, कि जो उसकी 21th वैल्यू है वो कितनी है, 7। तो क्या हो सकता है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा हो, तो 100 से नीचे की तरफ आ रहा हो, तो 7 आ सकता है ना उसकी 21st टर्म में। तो एक मान लो जे दिया, और दूसरी क्या कह रहा है कि ए एन हमारे पास मीन्स की उसकी 7 टर्म क्या दी है, 21 दी है। अब ये देखो हमारे पास मैच हो रहा है शॉर्टकट के साथ कि नहीं, ए एन, अब एन टर्म क्या है उसकी, एक सीरीज की एन टर्म इसकी 7 टर्म, जो 21 टर्म होगी वो कितनी है, 7 है, वो एम आ गया। दूसरे में क्या है, A7 मीन्स की इसकी 7 टर्म क्या होगी, 21 होगी। तो n इक्वल टू एम और m इक्वल टू एन, जे आ रहा है हमारे पास। तो इधर देखो n अगर जे है तो m जे बन रहा है, फिर वही जो हमारे पास m बना था वही हमारे पास m जहां आया, तो A7 इक्वल टू 21। तो इस तरह से 2 इक्वेशन दी होगी कि लास्ट टर्म इक्वल टू जो होगी वही लास्ट टर्म दूसरे इक्वेशन के इक्वल होगी। ठीक है, इस तरह से an इक्वल टू m और am इक्वल टू n, ये 2 इक्वेशन दी है। और हमें क्या कहेगा, फाइंड करो इसमें ए फिफ्थ की वैल्यू की। ए फिफ्थ क्या हो सकता है, अब जहां ए आर है, आर का मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी वैल्यू। तो मान लो अगर हमारे पास जहां पे 7 टर्म और जहां पे 21, तो लास्ट टर्म तक क्या है, 21 तक तो हमारे पास टर्म ही है। तो 1 से लेकर 21 तक कोई भी टर्म हमारे पास पूछ सकता है, तो 1 से लेकर 21 तक आर हमारे पास कोई भी वो वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो मान लो हमें फाइंड करने को बोला A5, तो मैंने क्या बोला, m प्लस एन माइनस आर करना है। ठीक है, तो जहां पे क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए एन इक्वल टू है, तो m जे हो गया, तो m हो गया 7। अब ए एम जे है तो n की वैल्यू जी होगी फिर हमारे पास, तो ये क्या हो गया, ठीक है 21। ठीक है, तो जहां से भी ले सकते थे ए एन और ए एम, और जे हमारे पास m और एन। ठीक है, तो दोनों सेम ही बात है, दोनों क्योंकि एक ही होंगी तो आप एक इक्वेशन से ले सकते हो, दूसरे का वो मतलब ही नहीं वैसे अगर आप देखो तो, लेकिन 2 होगी तो तभी हम ये अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए दोनों देखनी है। तो m प्लस एन, ठीक है, माइनस क्या करना है आर, तो आर क्या माना अभी हमने, जो गिवन है। ठीक है, आर हमने जो फाइंड करना 5,
तो 5, तो जहाँ पे क्या आ जाएगा 27 और 8 कितना हो जाएगा 28, वहां से हमने 5 माइनस किया, अगर 5 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 23, तो वही उसका आंसर होगा। ठीक है, अब मैंने बताया आपको कि जो मैंने खुद से लेट की है तो ये इक्वेशन बन भी सकती है, लेकिन आप करोगे तो हो सकता है कि जो नेचुरल नंबर की ना बने एपीसी, वो रैशनल नंबर में बन जाए, लेकिन जो बन जरूर जाएगी। ठीक है, अदरवाइज अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो फिर हमारे पास वो नेचुरल नंबर में गिवन देंगे एग्जाम वाले। ठीक है, तो आपने फाइंड तो करना नहीं है, उसने अगर बोल भी दिया कौन सी टर्म चाहिए, तो देखो जहां से हमारे पास क्या आएगा, हमेशा एन टर्म की ही बात करेगा वो, कि कौन सी हमने कोई भी टर्म हमने फाइंड करनी है, तो इसी तरह आएगा। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास, ये तो एक एग्जांपल होगी, एक और मैं ले लेता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मान लो हमारे पास दिया है ए, हमारे पास दिया है 64 इज इक्वल टू किसके दिया है 13 के। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर की है, तो ये बिल्कुल सही होगा। तो ए 13 की वैल्यू दी है 64, तो इसको अगर आप देखोगे तो ये नेचुरल नंबर का ही बनेगा। अब ये दो एपीसी दी है और हमें फाइंड क्या करना है, हमें जहां से फाइंड करना है ए 121। ठीक है, अब जहां से 121 फाइंड करना है हमने, तो क्या आएगा हमारे पास सीधा m प्लस एन, तो m प्लस एन क्या होगा 13 प्लस 64 और माइनस 121, तो 13 और 64 को कर लो ऐड, कितना बन रहा है 7 और जे भी 7। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास 77, तो जहां से कर लो हमारे पास 77 माइनस कर दिया हमने 121 में से, तो क्या बन गया हमारे पास माइनस का 24, तो ये क्या बन गया हमारे पास नेगेटिव इंटीजर आ गया है। ठीक है, तो इंटीजर आ गया, वैसे इंटीजर की वैल्यू में आएंगे सारे, तो ये हमारे पास क्या आ गया 24 आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। ए एन इक्वल टू एम के दिया होगा, ए एम इक्वल टू एन के दिया होगा, तो जहां से ये इक्वेशन निकल जाएगी, तो ये होगा हमारे पास फर्स्ट शॉर्टकट। ठीक है, अब जाएंगे हम नेक्स्ट शॉर्टकट के, तो इस तरह से आप एग्जाम बुक में देख सकते हो जितने क्वेश्चन रिलेटेड हो गए, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जाम में समझ में आएंगे कि ये हमने अप्लाई करने, अदरवाइज रटने से कुछ नहीं होगा। अगर इसको आप रट लोगे ना, क्रैम कर लोगे, तो एग्जाम के टाइम पे आपको वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि साथ साथ क्वेश्चन होगे तो आप वहाँ याद करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा सोल्व करने से। तो इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो काफ़ी बच्चों ने मुझे पूछा था, एक दो के तो स्टूडेंट्स, उन्होंने पूछा था कि बुक कौन सी करें, तो बुक का +1 +2 की कोई भी बुक ले सकते हो, वैसे एनसीईआरटी ले लो, अदरवाइज आर.डी. शर्मा ले लो, मॉडर्न है, काफ़ी बुक्स हैं, तो कहीं से भी कर सकते हो। तो वो आपके डिपेंड है कि आप कहाँ से कर सकते हो। अगर नई बुक मिल रही तो ऑनलाइन देख लो, ऑनलाइन मिल जाएगी कहीं ना कहीं से बुक, तो वो आप देख सकते हो वहाँ से कहीं से भी। ठीक है, तो वो एक ने काफ़ी मैसेजेस किए थे, तो उस वजह से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हर मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो ठीक है, सेकंड ट्रिक करते हैं आपका। ठीक है, फर्स्ट हमने ट्रिक कर लीजिए। अब हमारे पास क्या था, इसमें था कि 2 an की वैल्यू दी थी लास्ट टर्म, और हमने फाइंड करना था दूसरी किसी an टर्म की बीच वाली टर्म। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया है, एक तो हमारे पास दिया होगा SN अपॉन में SN डैश। ठीक है, सीक्वेंस अभी भी हम सीक्वेंस मान लो सीधी सेम ही बात है, तो सीधी लिखा है कि हमारे पास ऐड भी हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा है। तो SN और SN डैश मीन्स कि हमारे पास दो कोई सीक्वेंस सीरीज ही होंगी अगर ऐड हो रहे, क्योंकि SN है तो सीरीज ही होंगी वो। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास दो सीरीज दी हैं, एक ऊपर दी होगी कोई और एक नीचे। एक की टर्म क्या है हमारे पास n दी है लास्ट टर्म, और एक की क्या दिया है n डैश, मीन्स कि उसने अलग अलग नाम ले लिया ना, सेम तो ले नहीं सकते अदरवाइज इक्वल हो जाते। तो एक को n दे दिया नाम, एक को n डैश, तो दो सीरीज हमारे पास दी हुई है। कहा कि उसकी ये दोनों वैल्यूज गिवन होगी। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यू गिवन है, मीन्स की हमारे पास दिया है कोई एपी सीरीज की सम ऑफ ए टर्म ऑफ हमारे पास एपी सीरीज को दी है, उसने बोलिया SN, और सम हमारे पास दूसरी एपी सीरीज का दिया है। मान लो उसने कोई भी इक्वेशन दी है, वो मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा, मीन्स की दो इक्वेशन की हमारे पास सम दी है, तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमने an अपॉन में an डैश। ठीक है, ये हमने फाइंड करना, हमने कहना है कि उस सीक्वेंस या सीरीज की हमारे पास लास्ट टर्म कौन सी होगी, दूसरी सीक्वेंस सीरीज की लास्ट टर्म कब होगी। और इसमें ये ध्यान रखना है कि कभी हमारे पास अकेली नहीं हम निकाल सकते, जब भी हमारे पास रेशो में दिया होगा, जहां दो सम सीरीज का रेशो दिया है ना सम का, और वहां की हमने n टर्म का रेशो निकालनी है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल मैंने इसलिए लिखा कि ये दोनों इक्वल चाहे नहीं लिखो, मीन्स की ये हमारे पास मान लो कि गिवन दिया है, ये गिवन दिया है और ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने जहां से ये भी फाइंड कर सकते हैं, अगर an दोनों की सम की रेशो दी है तो वहां से हम लास्ट टर्म की रेशो निकाल सकते हैं, कि लास्ट टर्म दिए तो वहां से सम की रेशो निकाल सकते हैं। कैसे, ठीक है, तो इसको याद करने का हमारे पास होता है कि अगर तो हम क्या कर रहे हैं, SN से हमने क्या करना है, फाइंड करना है an। ठीक है, SN से फाइंड करना है an, तो क्या आएगा हमारे पास 2n - 1, हमने n की जगह पुट कर देना है। ठीक है, n इज इक्वल टू तो लिख नहीं सकते हम, इसको क्या कर लेते हैं इस तरह से आइसोमॉर्फ।
ठीक है, कि एन की जगह हमने अप्लाई कर देना 2n-1, ठीक है। और अगर हमारे पास ए एन से करना है, हमने एस एन की तरफ जाना है, तो एन को हम क्या कर देंगे n+1/2। तो अभी आपको वैसे ही मैंने कहा कि एग्जाम्पल के बिना ये कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन अभी आप याद कैसे रख सकते हो इसको, जैसे याद रखना तो आप देख सकते हो ए एन हमारे पास स्मॉल टर्म होगी क्योंकि लास्ट टर्म है, मान लो 1 से लेकर 1 अप टू 10 तक टर्म है, तो ए एन लास्ट टर्म है 10 सिर्फ, ठीक है। और एस एन क्या है, सभी का सम तो वो लास्ट टर्म से तो ज्यादा ही होगा। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, लास्ट टर्म से सम की तरफ जा रहे हैं, मीन्स की सब कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो कम से ज्यादा की तरफ जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो n+1/2 हम कहेंगे प्लस वाली वैल्यू आएगी, तो वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी n+1/2। अगर हम ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो क्या हो रहा है 2n-1, तो इसमें कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं याद। अब हमारे पास एग्जाम्पल करेंगे तो ये समझ में आएगा हमारे पास। तो एग्जाम्पल मैं जहाँ कर देता हूँ, मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल में अगर बताता हूँ आपको, कोई भी वैसे ले सकते हो। तो आप मान लो हमारे पास क्या दिया है, एक 6n+8, एक तो वैल्यू ये दी है, और दूसरा हमारे पास क्या दिया है, हम मान लो को 3n+5, ये हमारे पास गिवन दिया है। अब ये हमारे पास क्या दिया है, उसने कहा कि दो वैल्यूज का सम हमारे पास ये गिवन दिया है, तो फाइंड करो हमारे पास an/an' कि उन दोनों की लास्ट टर्म की रेशो क्या होगी। ये उसने रेशो दी है और ये रेशो हमने फाइंड करनी। तो हमने क्या कहा, ज्यादा से कम की तरफ जाना, तो n की जगह क्या कर देंगे 2n-1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब n की जगह हमने क्या कर देना 2n-1, तो यहाँ कर दो 6, यहाँ क्या कर दोगे 2n-1+8, ठीक है। डिवाइड में हमने किया 3, n की जगह क्या आ गया 2n-1, साथ में 5। इसको करेंगे सोल्व, तो सोल्व करने पे क्या आएगा हमारे पास, जो हमारे पास कर लो अंदर, तो क्या आ गया 6 2 12, 12n-6 और प्लस का 8, डिवाइड में क्या आ गया 3 2 6n -3 + 5, तो यह इक्वल टू हमारे पास बन गया 12n, जो हमारे पास माइनस हो जाएगा तो प्लस का 2, डिवाइड में हमारे पास 6n, और ये हमारे पास माइनस हुआ था 5 - 3 के, तो बचेगा हमारे पास 2, ठीक है। तो ये भी प्लस का 2। अब इसमें से फिर से 2 कॉमन निकल सकता है, दोनों में से 2 कॉमन होकर कट हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा हमारे पास 6n+1/3n+1, ठीक है। आई थिंक दिख रहा होगा, जे बन गया हमारे पास वैल्यू, ठीक है। तो जहीं से आप अगर देखना चाहो तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई अभी, an/an', इन दोनों की रेशो की वैल्यू ये आ गई है। तो एग्जाम में आपको ये ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बस n की जगह ये वैल्यूज पुट करनी है। तो ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो टाइम लग रहा है, अदरवाइज क्या करोगे आप, सीधा वैल्यू आप क्या करोगे, जहाँ पे पुट कर दोगे जे वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज ये भी आप माइंड में वैसे इतना लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको सीधा जहां से क्या करोगे, जी आंसर निकालोगे, बाकी सारा तो आप माइंड में कैलकुलेशन कर लोगे, तो कुछ भी लिखोगे नहीं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 सेकंड लगनी है इसमें, जब आप करोगे प्रैक्टिस के बिना कुछ संभव नहीं है, तो पहले तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये तो मैंने बताया कि जब हम एस एन से की ए एन की तरफ, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप चाहो तो इसी को रिवर्स में कर सकते हो, ए एन हमारे पास ये दिया है, तो जब ए एन से हम एस एन की तरफ जाएंगे, मीन्स की ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस वाला साइन, तो क्या आएगा n+1/2। तो जहां पे अगर n की जगह आप n+1/2 करोगे ना, तो जो हमारे पास यही वैल्यू बन जाएगी फिर से, ठीक है। तो उस तरह से आप करके देख सकते हो कि एस एन की वैल्यू हमारे पास ये बन जाएगी। अदर मैं एक एग्जाम्पल करवाता हूँ जो ए एन से एस एन की तरफ जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने दोनों करवानी है अभी, ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो दूसरी एग्जांपल करवाता हूं मैं, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड एग्जांपल में करता हूँ। अभी हम लेट कर लेते हैं an/an', an/an' हमारे पास क्या दिया होगा, कोई दिया होगा कोई भी सीक्वेंस। अब हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल से जाना है एलएस की तरफ, तो हमें फाइंड क्या करना है, SN/SN', ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है, मीन्स कि हमने कम से ज्यादा की तरफ जाना है, तो n+1/2 आएगा हमारे पास। अब जहां पे कोई मान लो इक्वेशन, तो क्या मान लो 2n+3 मान लो 4n+6, ठीक है। अभी कभी भी आपने इसमें से 2 कॉमन नहीं लेना, ठीक है। वैसे तो आ नहीं रहा, अगर मान लो जहाँ पे 4 होता तो जहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, लेकिन फिर भी हमने 2 कॉमन नहीं लेना है, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एस एन, तो ए एन की रेशियो दी है, तो एस एन हमने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, कम से ज्यादा की तरफ जाना, तो प्लस वाला n+1/2, तो जहाँ पे n की जगह n+1/2 करेंगे, तो जब हमने किया n+1/2, तो 2 के साथ तो ये 2 कट हो गया, +3/4 n+1/2, जहाँ 2 के साथ कट तो 2 आ गया, +6, तो क्या बन गया, जहां से हमारे पास SN/SN' की रेशियो निकालनी थी, तो क्या बन गई n+1 और +3, तो क्या हो गया n+4 हमारे पास जहाँ पे किया तो 2n
2n प्लस 2 बनेगा और 6 पर क्या बनेगा 2n प्लस 8। ठीक है, तो अगर हम क्या करें Sn की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आएगी, जहां से जे आई है। अब वो पूछ भी सकता है हमारे पास कि सम क्या है इसका। ठीक है, जहां से जे भी ध्यान रख लो कि जहां पे हमारे पास रेशो दिया है ना, जे तो एन की फॉर्म में, तो वहां हो सकता है उसने दूसरी फॉर्म में दी हो। अगर दूसरी फॉर्म में दिया होगा तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म दी होगी उसने की, अगर हमारे पास 10 नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, जहां हमारे पास 5 नंबर ऑफ टर्म, मान लो 10 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो क्या आ जाएगा, जहां पे एन पुट कर देंगे 10 प्लस 4 कितना हो गया 14, जहां क्या 20 प्लस 8 28, तो क्या बन गया 1/2। तो जो रेशो आ गई हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है वो किस तरह से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास रेशो ऐसे भी दी है ना, हमारे पास देखो अगर हमारे पास रेशो इसकी दी है किसी एक की, और जहाँ पे उसने बोल दिया कि ये रेशो इज इक्वल टू हमारे पास इसके दी है, तो जहाँ से भी हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर ऐसे एन की निकाल के वहाँ से भी हम पुट कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड है कि किस तरह से क्वेश्चन आता है आपको। ठीक है, तो एग्जाम में होगा। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड शॉर्टकट। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया। इसमें क्या दी थी, पहले वाले में हमारे पास दो सीरीज दी थी, ए एन ए एम मानी थी हमने। ठीक है, चाहे ए एन ऐसे रख लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया था, वहां पे ए एन और एम मानना था, तो बीच वाली कोई टर्म हमने फाइंड करनी थी। इसमें हमारे पास रेशो दी होगी ए एन या एस एन की, उन दोनों की रेशो, और दूसरी हमने निकाल ली, तो हमने देख लिया कि दोनों में कन्वर्ट करने से क्या आएगा। एस एन से ए एन की तरफ जाना तो कम हो रहा है, तो -2n-1, ए एन से एस एन की तरफ जा रहे हैं मीन्स की ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो ज्यादा के लिए प्लस होगा, तो n+1/2। ठीक है, तो आई होप सेकंड शॉर्टकट भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं थर्ड शॉर्टकट की तरफ। ठीक है, तो अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, लेकिन ज़्यादा रिप्लाई मैंने देखा था कोई बच्चा था उसने काफ़ी रिप्लाई किए हुए थे, तो एक ही बार में जो भी कन्फ्यूजन होती पूछ लिया करो, अदरवाइज मैं अगली वीडियो में वो बता दिया करूँगा, ज़्यादा बार रिप्लाई मत किया करो एक ही बच्चा। ठीक है, तो अभी करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो शॉर्टकट होगा, तो थर्ड शॉर्टकट क्या कह रहा है हमारे पास। ठीक है, अब थर्ड शॉर्टकट हमारे पास है कि अगर हमारे पास सीक्वेंस दिया कोई एस एन। ठीक है, अब जो हमारे पास दिया कोई पोलिनोमियल में। ठीक है, वैसे तो क्वाड्रेटिक तक दी होगी, हमारे पास दिया होगा ए एन का स्क्वायर, जो एन पैर में नहीं है, ए एन मान लो, ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक की एक इक्वेशन दी हुई है। तो अगर हमारे पास एस एन दिया है क्वाड्रेटिक की इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है, और जहाँ से हमने फाइंड करना है ए एन हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ए एन हमारे पास कैसे आएगा, अब ए एन का फार्मूला क्या है फाइंड करने का। अगर एस एन दिया है हमें बिना कोई जहां से सोल्व किए हुए, एक तो मैंने बताया था आपको कि जहां पे 1 पुट कर देंगे, अगर मान लो उसने दिया है A5 निकालो, तो A5 क्या होगा हमारे पास S5 माइनस S4 होगा। तो जहां पे आप 5 पुट करोगे वैल्यू आएगी, 4 पुट करोगे वैल्यू आएगी, S5 माइनस S4 करोगे तो A5 की जहां से वैल्यू आ जाएगी। एक तो वो मेथड है, और एक है सीधा मेथड, अगर हमें निकालना होगा क्या है डी। ठीक है, जो डिफरेंस के लिए, कि डिफरेंस के लिए ज्यादा शॉर्टकट बेहतर रहेगा, क्योंकि वहां पे ए एन की वैल्यू है कि डी नहीं आ पाएगी, और जहां से डी हम निकाल नहीं पाएंगे इस फार्मूले से हम सिर्फ ए एन की वैल्यू निकाल पाएंगे। या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, A5 निकला है, ऐसे ही हमें A1 A2 दो निकालने पड़ेंगे, फिर A2 में से -A1 करना पड़ेगा तो डी आएगा। जैसे A2 -A1 करे तो डी आता है ना, इस तरह से हम डी कर सकते थे। ठीक है, तो ये होता है फार्मूला। जहां क्या है हमने सीधा डी निकालना है तो उसके लिए। ठीक है, तो सीधा डी निकालना है तो पहले हम ए एन के लिए निकालते हैं। ए एन के लिए क्या करेंगे हम, पहले तो करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर की। ठीक है, तो जहां पे हायर ऑर्डर क्या है, यही हायर ऑर्डर है, जहां हायर डिग्री लिख लो हमारे पास, हायर डिग्री वाली, तो हायर डिग्री यही है हमारे पास, इसकी करेंगे डिफरेंशिएशन। बाद में क्या करना है हमने, जो हमारे पास डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, और जहां पे हमारे पास डिफरेंस हो रहा है, जो रखना दोनों फर्क है, डिफरेंस ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट कोफिशिएंट का। ठीक है, कोफिशिएंट का हमने डिफरेंस करना है। अब मैं बताता हूँ इसको सीधी तरह लिख के, ए एन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ हाई ऑर्डर मीन्स कीजिए तो क्या होगा 2an। ठीक है, ये बन गया 2an प्लस कोफिशिएंट का माइनस करना है, तो जे कोफिशिएंट और जे कोफिशिएंट। ठीक है, सेकंड में से माइनस करना है ना हमने, तो b माइनस ए, तो जे तो हमारे पास बन गई ए की वैल्यू। ठीक है, अब जहां पे दिया होगा 3x की स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, एन की फॉर्म में लिखा ना, जहां पे x भी लिख सकते थे, अब मैंने यही लिखा क्योंकि जहां भी फिर उसने एस दिया होगा तो वो दिया नहीं होता, एस एन की फॉर्म में दिया होता, तो इसलिए एन नहीं लिखा मैंने। ए एन का स्क्वायर ये था, अगर हमारे पास देख लो 3x की स्क्वायर प्लस 2x ये दिया हुआ ऐसे करके। ठीक है, तो जहां से हम एस एन जे दिया है, तो जहां से हम वैल्यू पुट कर सकते थे H5 S4 सारा भी निकल सकता था, जहां ऐसे भी निकल सकता है, और एक जे फॉर्म है हमारे पास, जहां से करने पे जे हमारे पास आ जाएगा वैल्यूज। ठीक है, तो जहां पे क्या करना होगा, एन की वैल्यू हमारे पास फाइंड करनी है, एस एन इज इक्वल टू जे दिया होगा। अब जहां से क्या करना है हमने,
डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने बोला था ना, तो यहाँ से डी क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशिएशन का। वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इसकी की थी, इसका कोफिशिएंट क्या है, ये तो एक्स है वेरिएबल, और ये पूरा का पूरा क्या है कोफिशिएंट है, तो वो क्या आ गया 2a। ठीक है, तो ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था हमारे पास प्रीवियस ईयर में, तो मैं बता देता हूँ इससे कैसे शॉर्टकट के साथ होना है। जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करूँगा तब दोबारा रिपीट कराऊंगा, अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी में करवा देता हूँ मैं। तो वहाँ पे हमारे पास दिया हुआ था, आई थिंक इक्वेशन दी थी एक्स की क्यूब माइनस 12 एक्स की स्क्वेयर प्लस 39 एक्स माइनस 28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जहाँ से हमने डी फाइंड करना था, अब देखो हमारे पास डी करना था, कितना मुश्किल था उस वक्त करना। इसकी क्वाड्रेटिक बनानी थी, एक फैक्टर बनना था, उसको एलिमिनेट करना था। तो लेंथी मेथड भी है, उसको हम करेंगे नहीं, जो करना ही नहीं उसको याद क्यों करना है। इसका सीधा मैंने क्या कहा था, हायर ऑर्डर डिग्री। अब इसमें क्वाड्रेटिक थी तो इसमें क्यूबिक इक्वेशन है, इसकी हायर ऑर्डर डिग्री क्या होगी 3x, और ऊपर आ गया स्क्वायर। बाकी सारी को डिफरेंशिएशन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें डी निकालने के लिए क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको डिफरेंशिएशन नहीं करना हमने, वो अगर ए एन निकालना होता है जहाँ से, फिर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं इस तरह से। अदरवाइज डी निकालना है तो कोफिशिएंट तो इसका यही आ गया ना, 3x की स्क्वायर, एक्स तो स्क्वायर तो वेरिएबल है तो 3, तो इसका आंसर था डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो अभी हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म है ना, तो अगर वहां पे आंसर भी हमारे पास प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2 इस तरह से दिया था, तो हम पॉजिटिव वाला कैरी कर लेंगे तो डी आंसर आ जाना था सीधा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये सब जगह अप्लाई नहीं होता, इसलिए वो वाला मैं बताऊंगा अलग वे से। अदरवाइज जहाँ पे हमारे पास जो अप्लाई होने वाला है वो हमारे पास यही वैल्यू है। ठीक है, एस एन दिया है, अब जहाँ से हमारे पास मान लो यही इक्वेशन एस एन दिया है, हमें निकालना है A5। तो अब क्या करोगे, A5 निकालने के लिए क्या कर सकते हो, हमें पता है कि S5 क्या होता है, S5 माइनस S4 करेंगे तो A5 आता है, क्योंकि हमने फार्मूला किया था AN इक्वल टू होता है SN माइनस SN माइनस 1। ठीक है, तो SN माइनस 1 4, SN 5 ही होगा, A5 इज इक्वल टू। ठीक है, तो जहां से 4 की वैल्यू निकालनी है तो हमें A5 निकालना है, तो A5 क्या होगा S5, पहले S5 जहां पे करेंगे 5 5 25 25 3 75 75 इधर क्या किया 25 2 50, तो 75 और 125 होगा। ठीक है, तो जो माइंड में भी आप कर सकते हो, अदरवाइज आप देख लेना यही आएगा, तो इससे जल्दी होगा। ठीक है, एग्जाम में तो आप ऐसा ही करोगे। और दूसरा क्या चाहिए 4, तो 4 4 16 16 3 48, एक 48 बन गया, और 62 32, तो जो बन गया 10 4 3 7 और 8, तो 80 बन गया। अब इसमें जब 100 माइनस करेंगे तो 25 आएगा, लेकिन हमें 80 किया तो 20 ऐड कर दो तो क्या आएगा 45, तो ये आंसर बन गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से आंसर सिंपल देखने से निकल जाएगा, वहाँ एग्जाम में दिया होगा। इसके आसपास भी आप पूरी कैलकुलेशन चाहे मत भी करो, उसमें वहाँ पे ऑप्शन में देख लो आसपास कौन सा आ रहा है, टिक कर दो। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखना। ठीक है, ये था थर्ड शॉर्टकट। तो आई थिंक अभी वीडियो काफ़ी फिर लंबी हो जाएगी, तो एक में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी 3 शॉर्टकट पड़े हैं हमारे पास। ठीक है, तो फिर कम से कम जब ज़्यादा नहीं तो 40-50 मिनट की चली जाएगी वीडियो, तो पोस्ट करने में मुझे मुश्किल होती है। तो इतनी वीडियो रखते हैं, अगली वीडियो हम अब कंटिन्यूसली चलेगी। कोशिश करना कि हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि अगर कोई न्यू टॉपिक आप कौन सा चाहते हो, मीन्स कि इसके ख़त्म होने के बाद। तो अभी वैसे कंटिन्यूसली वीडियो चलेंगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। पहली बार देख लो तो सब्सक्राइब जरूर करो अगर पसंद आ रहा है, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप। ठीक है, अदरवाइज हमारी मेरी है ना एक इंस्टा आई डी है, आप देख सकते हो, ये मेरी इंस्टा आई डी है। ठीक है, तो जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो जहाँ पे आप मैं श्योरली रिप्लाई कर पाऊंगा, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से कनेक्ट ही रहता हूँ मोस्टली। तो ये था मेरा मैसेज जहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, तो थैंक यू। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी 3 शॉर्टकट हमारे पड़े हैं। ठीक है, और प्ले लिस्ट में सीक्वेंस वाइज पड़े होते तो आप देख लिया करो, मुझे समझ नहीं आती, कमेंट किए थे किसी ने, दिख नहीं रहा। अदरवाइज प्ले लिस्ट मैंने बनाई हुई है, तो आप एक बार रिफ्रेश करके देख लिया करो, नहीं तो ओके, थैंक यू।